झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। रखा गया है। आमतौर पर सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, चलाती हैं, लेकिन इसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शायद ही पता चलता है और शायद ही उसके बारे में उसका लाभ मिल पाता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये सरकार आखिर किसके लिए बनी है। ये सरकार आप लोगों के लिए बनी है। इसलिए ये सरकार अब आपके दरवाजे में जा जा करके आपको बताएगी कि आपके लिए सरकार के गठरी में क्या क्या चीजें हैं, जिससे आप अपने आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपने रोजगार सृजन कर सकते हैं, आप अपने लिए तो रोजगार। और आज विशुद्ध रूप से ये सारी योजनाएं हमारे इस राज्य को अलग करने के लिए, यहां के आदिवासी, यहां के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हीं लोगों के नाम से हम लोग सभी योजनाओं का नामकरण हम लोगों ने किया है। हम इस फोटो हो के शहीद स्मारक स्थल में हम पहले भी आए हैं। हां, ये पता था कि इधर एक स्मारक बना है, बस तो आइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और शिकायत का समाधान लेके जाइए। अब आपको ब्लॉक, जिला पर कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि आप ही के प्रखंड में, आप ही के पंचायत में आपकी समस्या का समाधान हो। आज कई ऐसी योजनाएं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अभी कल परसों ही हम लातेहार जिला गए थे। वहां पर एक मजदूर जो पलायन करता था, राज्य से बाहर काम करने जाता था, वो मनरेगा से इतना बढ़िया आम का बागवानी किया कि 1 रुपया उसको खर्चा नहीं हुआ, बल्कि सरकार उसको पैसा दे करके सैकड़ों आम का पेड़ लगा करके आज वो उससे अपना जीवन यापन का रास्ता खोज रहा है। पूरी तरीके से सरकार आपके साथ खड़ा होना चाहता है। इसके लिए आपको अपना हाथ हमें देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज हम लोगों ने प्लास ब्रांड का एक योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, सब्जी उगाने का बहुत तरह का काम कर रही है। हम सखी मंडलों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपना उत्पादन गांव के स्तर में कर सकते हैं। चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए, और वो सभी अनाज अब सरकार खरीदने का संकल्प ली है। आपके अनाजों को खरीदकर हम अपने उन जगहों पर लगाएंगे जहां पर हमारे अनाज का खपत होता है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे और भी कहीं किसी स्थान पर हो। आज हम राज्य में जेल में अपने जेलों के जितने भी कैदी हैं, उन सबको खाना खिलाने के लिए होता है। उन सब का अनाज को हम लोग को दूसरे राज्य से खरीद के लाना पड़ता है। हम क्यों दूसरे राज्य को पैसा देंगे? हमारी महिला समूह बनाएगी, हम लोग उसी से चावल खरीदेंगे और उन्हीं लोग को हम पैसा देंगे। आज सरकार ने इस राज्य के कमजोर बच्चों को 6 अंडा हफ्ता में खिलाने के लिए संकल्प लिया है, कानून बनाया है। लेकिन हम आज अंडा लाते कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से और विभिन्न अलग अलग राज्यों से लाकर के उसकी पूर्ति करते हैं। यहां पर सभी नौजवान अपना मुर्गी फार्म खोलिए,
महिला समूह मुर्गी फार्म खोल सकती है। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, आपके फार्म से अंडा का जितना भी उत्पादन होगा उसका एग्रीमेंट डीसी करेगा और आप ही से खरीद करके ले जाएगा। आपको बाजार खोजने का भी जरूरत नहीं है। मुर्गी पालने का भी सहयोग सरकार कर रही है। अब मुर्गी का अंडा भी खरीदने का आपको गारंटी देती है। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, जो और हमारे खून में है। यहां का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है। आप लोग भी पालिए है, और हमें अपना आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती से लाना पड़ेगा। और इसीलिए कमजोर हमारा बच्चा पैदा हो रहा है। बेचारा पुलिस में बहाली नहीं हो पाता है, दिमाग से कमजोर रहता है, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है। इसलिए ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जैसा आप काम जानते हैं, जैसा आपके गांव देहात घर में काम होता है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही है। इसीलिए आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें। हम लोग शहीद सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये तो सरकार शहीदों के ताकत पर ही बनी है। और आपको याद होगा, पूरे कोल्हान चाईबासा के लोगों को याद होगा, आपके इसी चाईबासा क्षेत्र में गोवा गोलीकांड के शहीद परिवारों को आजादी के बाद पहली बार 11 लोगों का नौकरी देने का काम आप ही का ये छोटा बेटा किया। खोज खोज करके जंगलों से लोगों को निकाल करके हमने नौकरी दिया था। सम्मान तभी इसका कोई फायदा मिलेगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी उन्हीं के पद चिन्हों पर और उन्हीं के तरह काम करने का संकल्प लेगा। राज अलग हो गया। अभी भी हम लोग जहां पहले थे वहां का भूत, वहां का साया हटा नहीं है। अभी जब तक वो साया हटेगा नहीं, हम लोग बचेंगे नहीं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होने सीखिए और अपने हाथों से अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए। इसलिए नहीं तो सब बिचौलिया, दलाल, चोर नाम करके हम लोग बोलते रहेंगे कि दलाल है, चोर है, इन लोग सब खा जाता है। खाएगा कैसे नहीं? आप लोग छोड़ दीजिएगा तो खाएगा ही खाएगा। आप लोग घुसिए, कैसे घुसता है उन लोग? क्या फोटो हो शहीद और यहां पर जो लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, क्या इन दलालों के लिए दिया है? इसलिए हां, ये बात जरूर है कि हमारे यहां के आदिवासी भाई थोड़ा सा स्वभाव से बहुत संकोची होते हैं। आप लोग अपने ही बीच में रहते हैं, बाहर क्या होता है नहीं आपको पता चलता, अपना पता करने का भी कोशिश करते हैं। आज इसीलिए हमने ऐसी योजना बनाई है कि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है। क्या फायदा अगर आपको
बिरसा हरितग्राम का कोई लाभ ना मिले? क्या फायदा पशुधन चला करके? बंद कर देते हैं ये सब योजना। मत लीजिए आप लोग गाय गोरू, हम लोग दूसरा काम में काम करेंगे। इसीलिए हमारे आदरणीय गुरुजी अभी भी जिंदा है हम लोग के साथ, और उनकी बातों, उनके अनुभव को आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। आज फूल और झानो आशीर्वाद योजना, ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए योजना हम लोगों ने बनाई, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो महिला हड़िया दारू हाट बाजार में बेचती है। हड़िया दारू में हमारा हाट बाजार में बेचने वाला चीज नहीं था, यह समाज का प्रतीक था, पूजा पाठ त्योहार का ये चीज था। इसको हम लोग हाट और बाजार में लेके चले गए, जहां पर हम ही लोग का नौजवान हड़िया पी पी के बर्बाद हो रहा है। हम उन महिलाओं को हड़िया दारू से बाजार छोड़ करके मान सम्मान से जीने का ये योजना हम प्रारंभ किए हैं। कैसा लगता है आप लोग को हम लोग का गांव देहात की महिलाएं हड़िया बेचे? क्या शर्म नहीं आता? आज इसीलिए इस योजना के तहत अभी 15 से 20 हजार महिलाओं को हड़िया दारू छोड़ करके नई योजनाओं से हम लोगों ने जोड़ा है, और अभी मान सम्मान से जी रही है। इसको बंद कर घर के अंदर रखिए, बाजारू मत बनाइए। जिस दिन बाजारू हो जाएगा समाज पूरा साफ हो जाएगा, बता देते हैं। थोड़ा सा बात खराब लगता है, अच्छा चीज हमेशा कड़वा लगता है, और इसी का फायदा दूसरा लोग उठाता है। अभी रोज 20 सालों में कभी भी यहां पर सरकार में लोगों का हिस्सेदारी बनाने के लिए, नौकरियों में रखने के लिए कोई कानून नियम नहीं बना था। जिसको जैसा मन करता था, जिसको उठा के बैठा लेता था, अपना रिश्तेदार हो, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो। अभी लगातार यहां पर नियुक्ति के लिए नियमावली बन रहे, पुलिस का भी बहाली। अभी हम लोगों के मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बताओ, कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में, तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। तो कई ऐसी चीजें जो समय समय के साथ आपके बीच में हम लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएगा। आप लोग भी अपना उत्सुकता बढ़ाइए, बाहर आइए। ये सरकार आपके लिए बनी है, ये आपकी सरकार है। आप थोड़ा सा आप एक कदम चलिए, 10 कदम आपको हम ले जाने का काम करेंगे, ये हम आपको आश्वासन और गारंटी देते हैं। और एक दिन ऐसा होगा जहां हमारी जरूरत नहीं, आप खुद अकेले अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने 2-4 लोगों को दिया है अभी योजना का लाभ। अभी अनेकों लोगों को बंटना है, लगभग 1800-2000 लोगों को यहां से योजनाओं का लाभ देना है। अभी हमारे जाने के बाद माननीय विधायक और मंत्री जी लोग ये काम करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है। अब तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक तो संक्रमण कोरोना का भूत गांव-गांव घुसा हुआ था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, नौकरी चाकरी जो बाहर बेचारा लोग था आधा फंस गया, आधा रह गया उधरे, और कुछ आ सका तो आ गया।
और अंतोगत्वा इतना हाहाकार पूरा देश में मचा, उस समय भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपने भाई गोतिया, अपना रिश्तेदारों को, झारखंड के लोगों को हवाई जहाज और ट्रेन से ला ला करके गांव गांव में पहुंचाने का काम करते थे। यही चाईबासा का क्षेत्र का, सरायकेला, इधर का लोग कहां कहां टाइल्स फैक्ट्री में काम करता था और कहां कहां क्या क्या करता था। हमारी लड़कियों को वहां बंधक बना बना करके काम करता था, करवाता था कपड़ा का मिल में, और वहां 5,000 6,000 रुपए देता था। उन सब लड़कियों को उठा उठा करके ला करके यहां 10-10 12-12 हजार रुपए का नौकरी हम इन लोग को दिए हैं अभी। लेकिन इसके लिए आप सबको भी थोड़ा किसी को कम, थोड़ा किसी को अधिक मिलेगा, सबको, यह हमारा संकल्प है। और एक समय ऐसा आएगा कि सब एक बराबर एक साथ अपने खुद को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसलिए बातें बहुत है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम चल रहा है गांव गांव में। आप लोग अभी तो फिर भी आप लोग की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पहले तो हम लोग का भी धन कटनी का भी समय है, आप लोग सब लोग गांव में उस चीज के भी व्यस्त हैं, और इस स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ा भी होना चाहेगा। इसलिए आपको